हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। हर ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया, मैं लौट आऊंगी वल्ला, हुजूर जानते हैं मैं लौट आऊं। रन्ने हिरने ऊँट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद, हिरने ऊँट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद, मैं लौट कि इनके गम का मदावा हुजूर जानते हैं। इसी सुर पे पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? आपकी जो बेस आवाज से लग रहा है कि आपको पढ़ना है। इनके गम का मदावा हुजूर जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी बेस पहले से पक्की होती है तो उनको स्केल नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ लोग होते हैं जिनकी टीप पहले से पक्की होती है तो उनको सुर ऊंचा उठाने की जो है वो मुश्किल पेश नहीं आती। ये कुदरती होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे होते हैं पढ़ने वाले कि जिनकी बेस अच्छी होती है तो वो चाहते हैं कि हमारी टीप अच्छी हो जाए, और जिनकी टीप अच्छी होती है तो वो समझते हैं कि हमारा खरज मजबूत हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें जिसके पास हैं ऑलरेडी तो वो तो पढ़ लेता है। अब देखें माशाल्लाह इनका बेस अच्छा था, लेकिन इनकी आवाज़ में कपकपाहट जो थी वो रुक रुक कर जो आ रहा था, ये जो है ना वो इनका स्केल ही ऐसा है। ठीक है, प्रैक्टिस होती तो इसमें मजीद बेहतरी आती। तो बहरहाल ये कि अब हमने 3 लोगों से नात शरीफ सुनी। किस किस ने पढ़ा? आपने पढ़ा, आपने पढ़ा, आपने पढ़ा और आपने पढ़ा। अब तीनों का कोई डिफरेंस बताएगा, फ़र्क बताएगा, क्या क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई। जैसे इन्होंने तज्जिया किया था, बताया था कि कहाँ जाके सुर चेंज हुआ था, बताएगा कोई? देखें मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगली दफ़ा आपने खुद बिल्कुल तवज्जो के साथ नोट करके बताना है। देखिए 3 चीज़ें हैं। हम स्केल के बाद टेम्पो आज जैसे शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद एक और चीज़ सीखेंगे हम, अदायगी तलफ़्फ़ुज़। सबसे पहले जिन भाई ने पढ़ा बिल्कुल बेहतरीन सुर को आखिर तक निभाया, स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो अदायगी तलफ़्फ़ुज़ थी वो इंतहाई ख़राब थी। जैसे हुजूर, ये हुजूर नहीं है, ये रे तो है ही नहीं, यहाँ पे रे है। तो ये बहुत ज्यादा नोट होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं ना किसी को, तो आपको पता हो कि आप रे पढ़ रहे हैं या अड़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, दाल ते ये सब अलग अलग है ना। आपको पता होना चाहिए ज़ोए निकल रहा है आपके मुंह से या जाल निकल रहा है या जे निकल रहा है। तीनों का बजाय ऐसा लगता है कि उर्दू में मखरज एक है लेकिन एक
पढ़ेंगे ना, अब आप इसको यूं पढ़ें, जो हो चुका है जो, तो जो बेचारे जाग रहे होंगे वो भी सो जाएंगे। तो मैं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, सीखने के लिए आए, कोई भी इसको मतलब वो नहीं क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले, बिल्कुल इजी होकर इसको सीखिए। देखिए जो बात बयान की जा रही है उसको आप एक्सप्लेन अपने लहजे से भी करेंगे। जो हो चुका है जो होगा, अब हुजूर के जानने के, हुजूर का मौजज़ा बयान किया जा रहा है, जरा सा मुस्कुरा कर उस बात की ताईद में आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे कि हुजूर जानते हैं। समझे आप बात को? दो चीजें। तीसरी चीज इन्होंने पढ़ी, अब बात हो रही थी, मैंने कहा अंतरा उठाना है, इन्होंने थोड़ा सा स्केल में राग जगह ये वो लगा दी। ये चीजें तो अभी हमने सीखी नहीं है, तो कोशिश करें जब तक एक चीज हम उस पर प्रॉपर जो है वो तवज्जो के साथ उसको निभा नहीं लेते, तब तक हमारी दूसरी चीजों पर तवज्जो नहीं होगी। बजाय इसके कि हम ये कहने लगी छोड़, अब यूं जगह लगा रहे हैं, अब लोग अरे भाई ये तो नाच का लगता है पढ़ना, ये हमें अभी नहीं दिखाना, हमें अभी सिर्फ अपना सुर मजबूत कर, ठीक है? तीन चीजें, और चौथी चीज अगर किसी और ने नोट की हो तो बताए, हो सकता है कि मेरी तवज्जो ना गई हो। ये जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, तो इस तरह मैंने आपको पहली क्लास में ये सारी चीजें बताई थी, याद है आपको? पहली क्लास जो हमने ली थी उसमें सारी चीजें हमने 1 बाय 1 डिटेल नहीं की थी, लेकिन 1 बाय 1 हमने सब चीजों को सोचा था, पढ़ा था कि भाई यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब उन तमाम चीजों को ज़हन में रखना है। बल्कि मेरी तो आपको एक मतलब मशवरा है कि आपके पास अगर वक्त हो तो पहली क्लास को आप बार बार सुना करें। पहली क्लास में काफी चीजें हमने ज़िम्नन जिक्र की थी, तो उसमें बहुत सी चीजें आ गई थी। अब इस वक्त हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाकी चीजें हमारी बिल्कुल वो आप उसको कह दें कि पीछे चली गई है, फ्लैशबैक पे। तो अब उनको भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर आपका फोकस हो, इस पर आपका फोकस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप उन चीजों को भी ज़हन में रखें जो पहली क्लास में बताई गई, ठीक है? तो अब उस पहली क्लास को याद करते हुए कोई चीज आपके जहन में आ रही है तो उसको आप बताएं। ये 2-3 चीजों का मैंने बता दिया। इसके बाद किसने पढ़ा आखिर में? आपने कौन सा शेर पढ़ा? हरन ये कहने लगे। इसके बीच में इन्होंने पढ़ा, इन्होंने सुर छोड़ दिया, ठीक है? अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फौरन जो है वो स्केल नहीं पकड़ पाता। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई ना, आप किसी नातखा के साथ दूसरे माइक पर पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसका स्केल नहीं पकड़ेंगे तो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? अब वो पढ़ रहा बेचारा इतनी मोहब्बत से, इतने अच्छे अंदाज में, आप समझेंगे शायद दूसरे माइक पर आप उससे अच्छा पढ़ सकते हैं, और आप पढ़े अपने सुर से, तो उसका पढ़ने का मजा भी खराब हो गया ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप सुर को पकड़ रहे हो तो हल्की हल्की आवाज में उसकी आवाज से आवाज मिलाकर पढ़ें। ये भी पहली क्लास में बताया था, कोरस करने का अंदाज जब बता रहा था मैं आपको। तो जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर जब आपको मैं अचानक खड़ा करूंगा ना, तो आपके जबान पर वो स्केल होगा, ठीक है? और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो जबान पर नहीं भी होगा, आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको इंशाल्लाह महसूस नहीं होगा, और इसमें जो है वो ऐसी चीज महसूस नहीं होगी कि आप गलती कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कौन सुनाएगा आपको नया? चले आप सुनाए। आपने कितनी क्लासेस अटेंड की? सारी की? लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, आका लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, आका मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत ना, इस जिक्र दी बरकत ना, मेरी कब्र वसा देना। लजपाल
जद लोकी मदीने नू दिल रोंदा ए जान देने जद लोकी मदीने नू हुण सानू विया आका दरबार विखा देना हुण सानू विया आका सब पढ़े बार दिखा देना साइंदी तमन्नाए रहवे आके मदीने विच साइंदी तमन्नाए आका रहवे आके मदीने विच भवे तैबा दे कुत्ते दे भवे तैबा दे कुत्ते दे कदमा च बिठा देना लजपा नबी मेरे दर्दां दी दवा देना आका जद वक्त नज़र आवे आवे दर्दां दी दवा देना वहाँ पे कुछ बताएगा कोई शेर पढ़ेंगे तज्जिया नहीं करेंगे ये तीन लोगों ने पढ़ा है तो बताएगा कोई गलती खामी कोई खूबी अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा इनको दे भाई ये बताएंगे जो उन्होंने पढ़ा है उनकी सांस बहुत फूल रही थी सही यानी कि पहले वाले जी अच्छा और बस क्या बताएं? इनसे ले। पढ़ कहा था ना कि पढ़ कोई गलत कुछ नहीं ये कह रहे तलफ़ुज़ का मैंने जो नोट किया वो कोई बताए दूर भी मार रहे हैं सारे वली बैठे हुए हाथ खड़ा कर दिया मैंने जो नोट किया वो बता रहे शेर उठाते वक्त आवाज में कपकपाहट आ गई थी ठीक है ये पहले भाई ने पकड़ा पहले भाई दूसरे भाई ने दूसरे भाई अच्छा और कोई दूसरे भाई की आवाज़ में बहुत थोड़ी नीचे थी कि सामने वाले समझ ना पाएगा बहुत नीचे जी और कोई थोड़ा आगे डेट कर देना बस आप नीचे रखो ऐसा पूछना है और कोई अब्दुल मन्नान को दे सबसे पहले वाले का स्केल टूट गया था जब शुरू में पढ़ा था शुरू से ही पढ़ा था पर थोड़ी देर बाद इसका स्केल टूट गया था मेरा पेंसिल ले लेता इसके टूटता कैसे अच्छा देखें भाई थोड़ा सा सुर इनका चढ़ा था लेकिन ये कि जिस हिसाब से ये पढ़ रहे थे अगर इनका स्केल नीचे आया उन्होंने प्रैक्टिस किया तो ठीक था इन्होंने तर्ज को पिक नहीं किया सही मानों में स्केल इनका सही था तर्ज को सही मानों में पिक नहीं किया फिर इसके बाद अपने क्या नाम है आपका नदीम भाई ने जो पढ़ा बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा मेरी हिसाब से इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा इन्होंने पढ़ा जगह नहीं लगाई बिल्कुल सोबर और सिंपल पढ़ा मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको जगह लगाने की भी जरूरत नहीं है कहाँ ये नहीं करना भाई बाद में करेंगे एक टाइम आएगा अभी क्लासेस बाकी है ना ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे अब सीधा सीधा पढ़े लजपाल नबी मेरे अब अपने सुर पे पढ़नी चाहिए लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदो वक्त नज़ारे दामन दी हवा देना सीधा सीधा पढ़ें जरूरी नहीं अभी जगह नहीं लगानी जगह लगाने का की जगह आएगी इंशाल्लाह ये मेरे हिसाब से इन तीनों में इन्होंने सबसे बेस्ट और बेहतर पढ़ा सोबर पढ़ा बगैर जगह लगाए पढ़ा और पंच से पढ़ा पंच क्या है ये इंशाल्लाह टेम्पो के बाद वाली क्लास में सीखेंगे देखिए मैंने चंद अब कोई ऐसा है कि जो सुनाना चाहता हो जिसका मैंने नहीं सुना हो तो हाथ खड़ा कर लेकिन ऐसा सुना है कि टाइम ज़ाया नहीं हो बिल्कुल तैयारी करके आए हो 1 2 3 4 आपने भी हाथ खड़ा किया 5 वो खड़े हो जाए जो सुनाना चाहते हैं अब मैं जो है ना वो पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट अंतरा दूंगा आप बिल्कुल तैयारी रखिएगा ठीक है जो आप अपनी मर्जी से कलाम सत्य करके आए
मैं कोशिश करूंगा कि वही सुनूं, लेकिन अगर किसी को कलाम के दौरान दे दूं तो वो ज़हन बना ले कि भाई इसके बाद अगर मुझे मिलेगा तो मुझे इसी से कंटिन्यू करना है। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बच्चों से शुरू नहीं करता, वरना बच्चे अपने अपने सुर से पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों के लिए परेशानी होगी। मैं पीछे से आ रहा हूँ, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जो तैयारी करके खड़े हुए वो पढ़े। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तरह। अब आप दोनों कल सुनाइएगा। आका मेरे मदनी आका, आका मेरे मदनी आका, आका मेरे मदनी आका, आका मेरे मदनी आका। मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग। आका मेरे मदनी आका, आका मेरे मदनी आका। उनको देखा नहीं फिर भी पहचान ले, उनको देखा नहीं फिर भी पहचान ले, उनको देखा नहीं फिर भी पहचान ले। मेरी आँखों का ईमान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग। मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग। नात कहते हैं दिल की ज़मीनों में हम, नात कहते हैं दिल की ज़मीनों में हम, नात कहते हैं दिल की ज़मीनों में हम। शायर अपना है मैदान सबसे अलग, शायर अपना है मैदान सबसे अलग, जैसे रुतबे में कुरान सबसे अलग। आका मेरे मदनी हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो
नबी सज गई है मीलाद की महफिल, क्या खूब नज़ारा सज गई है मीलाद की महफिल, क्या खूब नज़ारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, ढूंढ रही है सूरज हो गया। चले बैठे। बेखुद किए देते हैं अंदाज जाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जल जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं है जल जाना ना, बस इतना करम करना है चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो पर मदीने, मुझे ऐशा है बहरो पर मदीने में, बोला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर। माशाल्लाह बहुत संभाल के आपने स्लो स्केल को पकड़ लिया। लास्ट आपका ऐसा नहीं था ना, फर्क आया। बेटे कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, 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 उनके दरबार से होकर जो सवालिया ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लंगर पर
जो पलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता मोहम्मद के। अच्छा एक मिनट रुकिए। आप बच्चों का सुर एक ही तरह होगा, ये जो 3-4 रह गए आपसे भी सुन लिया ना, टाइम कम है। मैं अच्छा जिनसे नहीं सुना वो कल खड़े हो गए। कल जो सॉरी अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें फ़ौरन पहले मैं समझाने से पहले डायरेक्ट सुनूंगा जिन का रहेगा। कोशिश कीजिएगा 8-5 तक आ जाए सारे, ठीक है। और जो रहते हैं मैं कोशिश करता हूँ। फिर मुझे ये बताएं, ये ग्रुप बी को छोड़ दे, ग्रुप सी वाले, आपको मज़ीद क्लास स्केल की क्लास की ज़रूरत है या फिर आगे बढ़े, या एक क्लास इसको मज़ीद रहने दें? जो कहता है कि स्केल वो अपने तौर पर उसको सेट करता रहेगा वो हाथ खड़ा करे, हम आगे बढ़ते हैं। और जो कहता है कि अभी स्केल की प्रैक्टिस मज़ीद करवानी चाहिए वो हाथ खड़ा करे। अच्छा इसमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनको मैंने खड़ा किया तो वो खड़े हुए नहीं, तब भी इन बेचारों का क्या नुकसान है, क्या मतलब इनको फ़ायदा होगा? ये जो बेचारे सुना भी रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, तो कोशिश करें हम इसको एक क्लास और कर लेते हैं। लेकिन आइंदा के लिए आप ये कोशिश करेंगे, एक तो क्लास की पाबंदी और दूसरा ये कि आप सुनाए ना भाई। आप सुनाने के लिए खड़े भी तो नहीं हुए, जिन लोगों ने आगे कहा है कि अब आगे क्लास बढ़ाई जाए वो सारे सुना चुके हैं। आप सुनाने के लिए खड़े नहीं और आप देखते रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप कोशिश करें कि अगली तैयारी आपकी हो। जिन्होंने सुना दिया, अब अगली क्लास में इनसे नहीं सुनूंगा मैं। आज आपको टेम्पो का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अगली क्लास हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, स्केल भी पढ़ेंगे और उसके साथ टेम्पो भी पढ़ेंगे, ताकि इनका वक्त भी ज़ाया ना हो, क्योंकि हमारी लिमिटेड जो है ना वो क्लास है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मजीद इसके अलावा भी कवर करनी है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम इसकी खूबसूरती में जितनी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ सकेंगे, उनको समझ सकेंगे, वरना फिर हमारे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे, आप कुछ सुनाएंगे, आपसे सुनानी है। अब देखिए चंद लोग जो है ना, ये माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा, आखिर में थोड़ा सा आपका तर्ज चेंज हो गया। अलियान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, अरसलान भाई का सुर नीचे आ गया काफी हद तक, स्लो संभाल के। भाई बातें करनी है तो घर चले जाओ यार, पूरा सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, सीधे खड़े रहो सारे। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो इन लोगों की तरह। तो मैं ये कह रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप लोगों में महसूस हुई है इन 3-4 क्लासेस में। तो अब मज़ीद इससे अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ये जो आपके पास दिन रहते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस रहे, बजाय इसके कि जो है ना वो आप 4 दिन छोड़ दें और फिर 5वें दिन ऐसे ही बगैर सोचे या सीढ़ी पे खड़े खड़े आप सोच लेंगे नात पढ़नी है, ऐसा ना करें, ठीक है भाई। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कोचे बसा दिए हैं, उनके महकने दिल के। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते। आप घबराए नहीं, आपको ये पता हो कि अंतरा कब पढ़ना है, अस्थाई कब पढ़नी है, नीचे कैसे आना, ऊपर कैसे आना है। बस ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बस जाएगी ना तो फिर आप कोई मुश्किल से मुश्किल नात होगी वो भी पढ़ लेंगे। ये जगह वगैरह जिसमें लगती है ये सब बात की चीज़ें हैं, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो इससे कलाम के पढ़ने पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। आप सीधा भी पढ़ेंगे ना, हाँ ये कि ये खूबसूरती के लिए होती है, ये इजाफी चीज़ें होती है बेटा। अच्छा अब जो रहेगा इंशाल्लाह उनसे मैं, हाँ बेटा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ये बच्चे आप लोग कौन सी तैयारी करके हैं, सीधे कौन सी नात की तैयारी करके हैं, नात बताएं। ए हसनैन का नाना आप, मौजा मेरे नबी का, शहर का वक्त, कोई एक कॉमन हो ही नहीं रही, बुला लो फिर।
एक मैं ही नहीं, तेरी चौखट पे वाह, और पुल से उतारो, एक मैं ही नहीं, दो हो गए, चमक तुझसे बात है। ए हसनैन का नाना, या रसूलल्लाह तेरे चाहने वाले, खुला है सभी के लिए, हो करम सरकार। अच्छा, कल आप लोगों की बारी सबसे पहले आएगी, इनसे पहले ग्रुप सी से बेटे, कॉमन तो है ही नहीं कोई। अब जो मैंने इंतखाब किया था एक ऐसा कलाम का कि जिसका स्केल भी नीचे से आप पढ़ने में आपको मज़ा आए और मज़ीद में स्केल के हवाले से बता भी सकूं और उसमें टेम्पो भी आपका जो है ना वो बेस क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए मैंने इंतखाब किया था कलाम का, वो कलाम है, आप पढ़ेंगे सब मिलकर। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, ये ऊंचा है या नीचे है स्केल? ऊंचा है। चले आप पढ़े सी वाले अपने स्केल से। मैं गलत पढ़ रहा था, और नीचे है, और नीचे है, और नीचे। एक कायम सुर बनाए, किसी को लीडर बनाए, फिर वो पढ़े, उसको फॉलो करें सब। पढ़े आप, पढ़े। दिल में हो ये पढ़े, पीछे वाले भी। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। अब आप ही पढ़ें इसी स्केल में, खींचा नहीं रसूल की। चलता हूँ मैं, अभी आज इसमें टेम्पो बताना है आपको। रुके 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 रुके, पढ़े आप। चलता हूँ, ट्रेन से कहा है जिनको आपने लीडर माना है। रिपीट पढ़े। रसूल की करना मेरे दिल में रसूल की। यार अब दिखा दे, आज आप पढ़े। हबीब यार अब दिखा दे आज की शब जलवाए हबीब, एक बार तो आता हो, एक बार तो आता हो ज़ियारत रसूल की। ये 2 बार पढ़ रहे हैं, आप याद रखें। बच्चे आगे क्यों करना मेरे शुरू कर देते हैं और वो बेचारे दूसरी लाइन पढ़ रहे होते हैं। याद रखें, जो दूसरी लाइन है वो भी 2 बार पढ़ रहे हैं, जो पहली लाइन है वो भी 2 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें आपको मजीद स्केल का क्या बताना है, अब आपको जो है ना वो पता चल जाएगा कि मैं स्केल का बार बार नीचे से पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ। आप पढ़ते हैं, अगर इसको आप अपने सुर से पढ़ेंगे ना, खासकर ये ग्रुप बी वाले, तो वो बेचारे ऐसे फंसेंगे 2-3 शेर के बाद, क्योंकि इसमें 2 स्टेप है। अगला शेर क्या है इसका? सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया। अब ये मैं बिल्कुल सॉफ्ट पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ऊंचे बच्चों के सुर से पढ़ूंगा तो फिर मुझे इतना यूं पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार ने, 2 स्टेप, ठीक है, बुला के मदीना दिखा दिया। इस स्केल से नहीं पढ़ना। कितना आसान लग रहा है आपको, इन लोगों को पता चल रहा है, लेकिन आप भी अगर 3-4 शेर के बाद पढ़ेंगे ना तो 5वें शेर में आपकी
ऐसे हो जाएगा या फिर आपकी आवाज ही फट जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, आपको इनके स्केल से चलना है, ठीक है। ये जो जितने बिल्कुल कितने रिदम के साथ नीचे नीचे, अब ये स्केल है, अब इसमें हमने आज नई चीज क्या पढ़नी है, वो टेम्पो, वो भी इसी में बनेगा। देखिए टेम्पो, इसके अलग अलग ये जो रफ्तार है, आप कुछ अर्से पहले एक ट्रेन चला था, पीछे वो जिक्र करते थे और फिर उसके बाद पढ़ते थे। ये इसका एक मकसद ये भी होता था कि वो टेम्पो बन जाता था, एक रिदम पे आ जाता था। फिर इसी वजह से उलमा ने इसको मना किया कि भाई आप अगर इस नियत से करते हैं कि रिदम बनता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि सरकार की नात इसका एक तकद्दुस, इसका एक अदब होता है। तो बहरहाल ये कि मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो टेम्पो बन जाता है ना, उससे फिर रिदम बनाने में बड़ी आसानी होती है। अब जैसा इसका टेम्पो क्या है, अल्लाह 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 अल्लाह, अब जैसा वो पढ़ते ना, सुबह तैबा में, ये क्यों करना मेरे दिल में हो, ये सब ये एक ही टेम्पो पे, इनका एक ही टेम्पो। अब इसको आप बगैर टेम्पो पे पढ़ने जाएंगे तो पढ़ तो लेंगे, लेकिन अगर टेम्पो पे पढ़ लिया तो आपकी जो है ना वो जगह वगैरह लगाने में और गिरा बांधने में बड़ी खूबसूरती आ जाएगी, सुर आपका एक कायम हो जाएगा, आप उसी पर खूबसूरती के साथ इसको पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप टेम्पो पे नहीं पढ़े होंगे, आगे पीछे हो रहे होंगे, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको सांस कहाँ लेनी है, आपको जो है ना वो सांस तोड़नी कहाँ है, ठीक है। टेम्पो पे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रोकना कहाँ है, ब्रेक आपको जो है ना वो पार्टीशन बनाने कहाँ है। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत, हो पे सांस लिया, ठीक है, उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल, दो जगह सांस लेना, अपनी मर्जी से लेंगे। क्यों कर न मेरे दिल में हो, अपनी मर्जी से लेंगे तो फिर वो रिदम टूट जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको जब पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपको तायुन करना है कि आपने सांस कहाँ कहाँ लेनी है। पहले सांस अपने अंदर भर ले ताकि आपकी सांस बीच में टूटे नहीं। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जा, आप सब आसानी से पढ़ सकते हैं पीछे वाले, सही है ये सुर, ऐसे नीचे करूं, सही है। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल, चले भाई जिनको आसान लगा जरा वो अंतरा सुनाए। चलता हूं मैं भी काफिले, चलता हूं मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, चलता हूं मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, मिलने दो बस मुझे, बताओ आपको सांस कहाँ लेनी है, मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। अभी देखो कितने लोगों ने इजाजत पे सांस नहीं लिया, फिर रसूल की पढ़ा तो फिर सांस भूल गया। तो इजाजत पे आपको इजाजत है सांस लेने की, तो फिर इजाजत है तो फिर सांस ले, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़े। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने, बल्कि मुझे भी पे आएगा, भी इजाजत रसूल की, क्यों करना में। अब देखें यहाँ आपकी जगह भी लग सकेगी, आप पहले सीधा सीधा पढ़ते थे, जब आप टेम्पो पे पढ़ रहे होंगे तो आपके पास एक जगह बचेगी, उस जगह को फिल करना होगा। मिलने दो बस मुझे भी ये हुआ ना, ये जो लंबा हुआ ये आपके टेम्पो पे पढ़ने की वजह से हुआ। मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की, स्टेप बाय स्टेप आप आएंगे ना, क्योंकि आपको टेम्पो पे पढ़ना है। अगर आप जल्दी से आ जाएंगे तो फिर आगे का रिदम टूट जाएगा, ठीक है। मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। मैं आपको चंद कलाम बता देता हूँ जिसमें आपके स्केल का तो आपका ये सिलसिला चलता रहेगा, चेक यही होगा, लेकिन साथ में रिदम पे अगर आपको पढ़ना है तो ये जैसे अभी ये कलाम है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हो गई, या सुबह तैबा हो गया, ये दोनों एक ही रिदम पे, ये स्लो टेम्पो है,
अल्लाह, इससे थोड़ा फास्ट होगा, अल्लाह, ये होगा। मैं मिसाल देने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपने आपस में इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी, ये अल्लाह का जिक्र करके मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। फिर एक होता है वो अल्लाह, इसमें इतनी सारी आएगी ना, पढ़ो दुरूद अब तर थी फजाती अन्नबी सल्लु पैगाम सबा, ये सब इससे थोड़ा सा फास्ट, ये अलग टेम्पो है, अलग रिदम है, और ये स्लो है। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्लो 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 स्लो, फिर थोड़ा फास्ट होगा, फिर फास्ट होगा, ठीक है? काफी है, दायरे बना के 10 मिनट प्रैक्टिस कर लें, अगरचे आपका टाइम हो गया है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम बचता है। आप अपने आप को आपस में सुना दें, और जिनको आज खड़ा किया था कल पहले वो सुनाएंगे। सवाल है किसी का? 1 मिनट रुक जाए, किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा करें। 1 2 और कोई? बस ये 2 लोगों का सवाल है, फरमाइए। सवाल ये है कि जब पढ़ते हुए ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाते हुए आवाज़ दम हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, तो उसके लिए कुछ? अब आपका स्केल अगर आपका स्केल सही उठा होगा ना, मैं आपको यही बता रहा था कि पीछे देख, फिर थोड़ी सी खामोशी रखें, तवज्जो के साथ सुन लें इनकी बात, फिर अपना शुरू कीजिएगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देखें, जब आपका स्केल नीचे से ही शुरू होगा तो फिर आपके लिए ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। जब हम नीचे से पढ़ेंगे, जब देखें इनको पढ़ने में तकलीफ हुई पहले के मुकाबले में, चलता हूँ मैं बिका, ये खींच रही है ना बस। जब आपका स्केल नीचे होगा तो आप यूं उठाएंगे, चलता हूँ मैं बिकाफले वालों। कितना मीठा आराम से धीमे अंदाज में पढ़ लिया, कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, समझ भी नहीं पड़ी कि काम। तो ये स्केल ही की वजह से होगा। जब आप स्केल अच्छा, इसको स्केल की प्रैक्टिस में आपको एक और तरीके से बताऊँ। ये बहुत अच्छा सवाल हो गया और इसमें मुझे एक चीज याद आ गई, मैं आपको बताऊं। आपकी स्केल के नीचे की प्रैक्टिस नहीं है, आपको सबसे बेहतरीन काम ये करना है कि जहां से आप अंतरा पढ़ सकते हैं वहां से शुरू कीजिए, जैसे अभी मैंने किया। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब आप जो स्केल पढ़ेंगे ना वो नीचे ही होगा, सबसे औला, अंतरे से शुरू करेंगे, ये बड़ा आसान हो जाएगा काम, ठीक है? अब आप जिनकी स्केल अभी तक सेट नहीं हुई, सुर सेट नहीं हुआ, वो अंतरे से पढ़े, ठीक है? ठीक है, काफी है, सेट है। अब आपके, अगर आपको आवाज में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको जहां से नहीं महसूस हो रहा वहां से आप अंतरा पढ़े, वहां से अंतरा पढ़े, फिर वापस उसी पर आए। जब आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आपका ऑटोमेटिक शुरू वही हो जाएगा। आप क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे कि आपने जो नॉर्मल टेम्पो बताया ना, क्यों करना मेरे दिल में उल्फत रसूल की, तो इस तरह की 2-3 कलाम और बता दे तो उस पर प्रैक्टिस करने दें। भुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर एक सुबह तैबा में हुई बटता, और फिर एक उन्होंने पढ़ा या खुदा मेरे। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो पढ़िएगा। इसके अलावा और कोई इस टेम्पो पे किसी के ज़हन में आ रहा है? हाँ, ये भी हर वक्त तस्वर मदीने की गली हो। और कोई? लो मदीने की तजल्ली से लगाए। आपको पढ़ना इस अंदाज से जैसे पीछे आप एक रिदम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? जिस तरह नाथ खाने पढ़ा इस तरह नहीं पढ़ना, एक रिदम पे। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बना। सही है? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। काफी है इतने? और कादरी आस्ताना, इसमें जगह ज्यादा है, पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। और आपके ग्रुप के कैप्टन नहीं है? चलो भाई, जो 2-3 थे वो इधर आ जाए, जो 2-3 नए आए थे ना वो इधर आ जाए। अनस, मन्नान, अली उमर,
3 4 जितने भी थे इधर आ जाए। आप प्रैक्टिस करें, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़ा। नहीं पढ़ता, आप पीछे चले जाओ ना, बड़े ग्रुप में चले जाओ। भाई फरूक भाई, इनको बिठाओ, अशफाक भाई को, इनके साथ बैठ जाओ, इनके साथ अब्दुल मन्नान और ये मंसूर, क्या नाम है आपका? मंसूर ना, इनके साथ बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। आप कितना है सारे? हाँ तो आप पढ़ के आइए, ठीक है? आप इधर बैठ जाओ, चले पढ़े भाई, छोड़ दियो, सही सही। अगर कोई जाना चाहता है तो बेशक चला जाए, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है, लेकिन आज टाइम हमारा काफी ज़ाया हुआ तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। कोई जाना चाहता है तो जाए। पढ़े पढ़े, आवाज से पढ़े, थोड़ा पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं। जा रहे हैं? चलो भाई, आप लोगों ने जो सुना ही नहीं है, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। जिनको नहीं जाना वो बैठ जाओ। चलो सुनाओ। पेज कौन से पे आ रही है? आप बन जाए। सुने सुने, सबका सुने। आपने तो सुना है ना अपना, बाकियों का सुने। ठीक है बेटा, अभी कहाँ बैठा है? कौन से ग्रुप में बैठा है? आपके साथ बैठ जाए, अगली क्लास में लिखवा दें। इनमें जो सारा बच्चा हो ना, बिल्कुल सारा पढ़ा वाला, इतने 4 के 5 के 6 के जीने का अब्दुल्ला शाह ने सुनाया था कभी। किधर? मैं नीचे हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ ना। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, सात कलर भाई, कल से 7 आप सुनेंगे तो अल्लाह
थोड़ा नीचे ना बहुत ज़्यादा आप इसके अलावा कहीं आप पढ़ते सोना वाला पहली चॉइस है तो दीदी अगर आपसे कोई नहीं नाती हो तो पहले ये सुनो, ठीक है? कल सुनाइए। हो गया आपका सबका? बाकी है किसी का? पढ़े पढ़े अगर कोई बैठना चाहता है तो बैठे। जब भी सर पर आई रहमत आरे आई जब मैंने